नमस्ते साथियों, एफएलएन मेला आयोजन के पश्चात स्कूल स्तरीय प्रपत्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में यह प्रपत्र और साथ ही जो गूगल फॉर्म है उसे भरना है। तो किस तरह से हम ये दोनों प्रविष्टियां करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कूल स्तरीय प्रपत्र, जिसमें जो प्रविष्टियां हैं, जो खंड और कॉलम दिए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ऊपर जिला, ठीक है, फिर ब्लॉक, क्लस्टर अर्थात जन शिक्षा केंद्र, ग्राम का नाम, स्कूल का नाम, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनकी जानकारी है और यहाँ क्या लिखा है, क्या इन स्टेक होल्डर्स ने मेला विजिट किया। यदि नहीं किया है तो यहाँ पर 0 भरना है और किया है तो 1 भरना है। हाँ के लिए 1 है और नहीं के लिए 0 है। सरपंच ने किया है तो हाँ है तो 1 भरेंगे और नहीं है तो 0 भरेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने यदि विजिट किया है तो हाँ के लिए 1 भरेंगे और नहीं के लिए 0 भरेंगे। जन शिक्षक ने किया है तो हाँ के लिए 1 भरेंगे, 0 नहीं के लिए 0 भरेंगे। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यदि विजिट किया है तो 1 के लिए हाँ भरेंगे, नहीं के लिए 0 भरेंगे। जिला स्तरीय अधिकारी हाँ के लिए 1 भरेंगे और नहीं के लिए 0 भरेंगे। तो इस तरह से ये जानकारी यहाँ भर देंगे। इसके पश्चात यहाँ है विवरण, उन माताओं और बच्चों की डिटेल लिस्ट जिन्होंने मेला में प्रतिभाग किया। अर्थात यहाँ पर उन माताओं और बच्चों की जानकारी भरनी है जिन्होंने हिस्सेदारी की है मेले में, ठीक है। यहाँ पर क्रम संख्या दी गई है तो यहाँ 1 2 3 4 करके यहाँ आ जाएगा। फिर आगे बच्चे का पूरा नाम, जो भी नाम है बच्चे का यहाँ आ जाएगा। फिर नामांकन अर्थात वर्ष 2023-24 के अनुसार कक्षा 1 के लिए 1 भरना है और कक्षा 2 के लिए 2 भरना है, ठीक है ये। फिर यहाँ पर माता अभिभावक का नाम, माता है तो माता का नाम भरना है, यदि माता नहीं है तो फिर अभिभावक का नाम भरना है। अर्थात अभिभावक अर्थात जिसकी माता उपलब्ध नहीं है तो फिर जो अभिभावक है उसके बारे में भरना है, ठीक है। महिला अभिभावक जो हो उसका नाम भरना है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर यानी फोन नंबर होगा। अब फोन नंबर का प्रकार भी यहाँ भरना है। यदि स्मार्ट है तो 0 भरना है और यदि रेगुलर फोन है तो 1 भरना है। यदि स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं वो तो 0 भरेंगे और यदि रेगुलर यानी कीपैड वाला मोबाइल का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर 1 भरेंगे। क्या रिपोर्ट कार्ड बच्चे और माँ यानी अभिभावक को दिया गया? आपने दिया है तो नहीं दिया है तो 0 और ये दिया है तो हाँ के लिए 1 भरना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं, यानी नहीं के लिए 0 और 1 हाँ के लिए 1, ठीक। फिर यहाँ पर उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे अर्थात माता के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये खंड है, इनको कंप्लीट कर लेना है। जितने भी विद्यार्थी है तो यहाँ जगह दी गई है, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे जो जानकारी यहाँ दी गई है, गांव में कुल बच्चों की संख्या कक्षा 1 की कितनी है, यहाँ संख्या भरना है, यहाँ कक्षा 2 की। फिर मेला में उपस्थित होने वाले कुल बच्चों की संख्या कक्षा 1 के लिए यहाँ पर और कक्षा 2 के लिए यहाँ पर। मेला में उपस्थित होने वाले माताओं की कुल संख्या यानी अभिभावकों की कुल संख्या यहाँ पर आ जाएगी, यानी कितनी माताएं उपस्थित हुई। फिर यहाँ कुल स्मार्टफोन कितने हैं उनकी संख्या और दिए गए कुल रिपोर्ट कार्ड की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर भर लेना है। तो इस तरह से ये स्कूल स्तरीय प्रपत्र को भरकर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब आइए हम गूगल फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं शहडोल जिले के लिए तैयार किया गया ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। इसमें जो जानकारियां हैं उनको हमें भरना है, ठीक है। जब तो इस तरह का आपके जिले के लिए भी फॉर्म तैयार किया जाएगा और उस फॉर्म में जो भी प्रविष्टियां हैं उसे कंप्लीट करना है। तो एक एक करके हम जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर फॉर्म भरने वाले व्यक्ति का नाम, यहाँ पर अपना नाम भर लेना है। इसके पश्चात यहाँ देखेंगे फॉर्म भरने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर जिले का नाम यहाँ भरना है। यहाँ देखिएगा चूज करने के लिए यहाँ केवल 3 जिले खुल रहे हैं। जो दूसरा गूगल फॉर्म तैयार किया जाएगा तो उसमें अन्य जिले भी खुल जाएंगे, ठीक है। इसके पश्चात आगे हम देखें तो अगला देखिएगा ब्लॉक का नाम, यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिखना है, ठीक। आगे हम देखेंगे तो यहाँ जन शिक्षा केंद्र का नाम आ जाएगा, क्लस्टर का नाम, ठीक है। यहाँ पर विद्यालय का नाम आ जाएगा, जिस विद्यालय में एफएलएन मेला का आयोजन हुआ। फिर विद्यालय का डाइस कोड यहाँ आ जाएगा, ठीक। आगे हम देखेंगे तो यहाँ मेला आयोजन की दिनांक यानी यहाँ पर तिथि 14 सितंबर आ जाएगी, ये वाली तिथि आ जाएगी, ठीक है। या सेट करेंगे तो यहाँ पर 14 सितंबर 2023 आ जाएगी। इसके पश्चात मेला में उपस्थिति यानी बच्चों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए। फिर मेले से संबंधित सामान्य प्रश्न, इस सेक्शन में मेले से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके जवाब दे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मेला कहाँ संचालित किया गया, तो यहाँ चूज करना है, स्कूल में, समुदाय में,
ठीक है। आगे फिर मेला में सहयोग करने वाले स्वयंसेवकों की संख्या, यानी कितने स्वयंसेवकों ने वॉलेंटियर ने काम किया उनकी संख्या। फिर मेला में उपस्थित कुल माताओं या अभिभावकों की कुल संख्या जो भी होगी तो यहाँ पर भर लेना है। इसके पश्चात सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक करके उसे सबमिट कर देना है। हो सकता है गूगल फॉर्म में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी जोड़ी जाए। आपको केवल उदाहरण के रूप में हमने इस गूगल फॉर्म को बताने का प्रयास किया है। तो साथियों, इस तरह से आपने ये दोनों जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।